हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम अगेन जो है जनरल इंग्लिश का एक और सेट आपके लिए लेके आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जेकेएसएसबी के फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। करते हैं वन बाय वन जहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई गेट स्टार्टेड। आज का सबसे पहला जो रहेगा ये आपने बताना है जहाँ पे ऐसा कौन सा इसमें ये वर्ड जो दिया गया है टूर्नामेंट वर्ड दिया गया है, और टूर्नामेंट वर्ड में आपने बताना है इसमें से कौन सा जो है वर्ड इस टूर्नामेंट से नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें से कौन सा वर्ड जो है इसमें नहीं बन सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो जहाँ पे आपको टी भी देखने को मिलेगा, ओ भी है, और भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये वर्ड बन जाता है। सेकेंड, ऑर्नामेंट की बात करें तो ओ आपको देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा, एन ए देखने को मिलेगा, एमिट, यानी कि ये वर्ड भी आपका बन जाएगा। अगर आप जहाँ पे बात करेंगे एम मैनर के बारे में, MANNER, तो इस वर्ड की बात करेंगे तो ये आपका एम आपको देखने को मिलेगा, एन भी देखने को मिलेगा, ए भी देखने को मिलेगा, एन भी देखने को मिलेगा, और ER भी आपका ये वर्ड जो है जहाँ पे बन जाएगा थर्ड वाला। अगर आप जहाँ पे बात करें तो एम देखने को मिलेगा आपको, यस। ई आपको देखने को मिलेगा, यस ई भी है। एन आपको देखने को मिलेगा, यस एन भी है। टी आपको देखने को मिलेगा, टी भी बिल्कुल है। ए भी आपको देखने को मिल जाएगा, मगर एल आपको टूर्नामेंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि इन सभी वर्ड्स की अगर बात करें तो इसमें मेंटल वर्ड जो है वो नहीं इस टूर्नामेंट वर्ड के अंदर, इसके अगर कलेक्शन ऑफ लेटर्स की बात करें तो ये वर्ड नहीं बन सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन भी यही पूछा गया, चूज वन वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। सो आंसर आपका बनेगा डी, यानी कि एल आपको कहीं भी टूर्नामेंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। सो आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक वर्ड बताना आपने इसके लिए। ठीक है, अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल राइटिंग। ऐसा पर्सन जो कि जिसके पास स्किल्ड होती है प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल राइटिंग्स की, उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं, अल्चमी बोलते हैं, या एंकर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का? सो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर रहेगा? अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल राइटिंग, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर, या कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं। तो कैलीग्राफर इसका राइट आंसर है। ठीक है, आंसर आपका बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें से आपने बताना कौन सा वर्ड जो है बिल्कुल सही है। सबसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछे गए। वैक्यूम देखिए से जहाँ पे वैक्यूम, यहाँ पे फिर आपको जहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे वैक्यूम। ठीक है, जी वर्ड तो नहीं बन सकेगा, ये वर्ड नहीं बनेगा बिल्कुल। अगर सेकंड वर्ड की सी वर्ड की बात पार्ट की बात करें तो जे भी नहीं बनेगा, जहाँ पे बी ए डबल सी जहाँ पे नहीं होता है, डबल सी आपको देखने को जहाँ पे नहीं मिलेगा। और अगर बात करें जहाँ पे पहला जो वर्ड है जे बन सकता है, VACWN, वैक्यूम। आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है आपका ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। इसको आपने फिल करना है। आई गॉट लेट फॉर द फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट के लिए मैं लेट हो गया। देयर वाज सो मच ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड। किसकी वजह से? क्योंकि गाड़ी भी कुछ जा रहा था, वो लेट हो गया। किसके लिए? फ्लाइट के लिए, क्योंकि रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। रोड पे क्या था? ठीक है, आई गॉट लेट फॉर द फ्लाइट आफ्टर क्या वो नहीं, आफ्टर ये आई गॉट लेट फॉर द फ्लाइट आफ्टर देयर वाज सो मच ऑफ ट्रैफिक। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। अंटिल की बात करें तो अंटिल तो बिल्कुल फुल नहीं होगा। आई गॉट लेट फॉर द फ्लाइट मोर देयर वाज नो, जहाँ पे मोर भी नहीं हो सकता। मैं फ्लाइट के लिए क्यों लेट हुआ? क्योंकि वहाँ पे रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। ठीक है, सो क्योंकि यानी कि बिकॉज, आंसर आपका ये बनेगा। ठीक है, आई गॉट लेट फॉर द फ्लाइट बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड। आंसर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस टू करेक्ट सिनोनिम ऑफ सच वर्ड। सिनोनिम बताना आपने इसका, यानी कि इसका सिमिलर वर्ड बताना। एबंडन का सिमिलर वर्ड क्या होता है? क्या इसका ड्रॉप होता है, बियर होता है, एक्वायर होता है, या अचीव होता है? एबंडन बहुत बार आप देखते हैं मैच एबंडन हो गया। ठीक है, मैच एबंडन हुआ। क्या अचीव होता है? नो, अचीव नहीं होता है। एक्वायर, अचीव और एक्वायर का सेम मीनिंग होता है, प्राप्त करना। बियर बिल्कुल नहीं होगा। ड्रॉप, यस, ड्रॉप इसका राइट आंसर है। तो चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन की बात करें तो एबंडन का सिमिलर वर्ड जो बनेगा वो ड्रॉप बनेगा। ठीक है,
मैच एबंडन हो गया, मैच बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा, एबंडन करना पड़ा, ठीक है। तो आंसर आपका बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड। आपने ये आप इसमें से अच्छा सा इसमें जो सही ऑप्शन है वो भरना आपने। मिली हैज़ नॉट रजिस्टर्ड फॉर क्लासेस, यानी कि मिली अभी तक क्लासेस के लिए उसको रजिस्टर नहीं किया गया। हैज़ नॉट रजिस्टर्ड फॉर क्लासेस, फॉर होगा, जेट होगा, आर होगा, बिकॉज होगा। जहाँ पे क्या इसका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। सो मिली को अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया है फॉर क्लासेस। जेट, यस बिल्कुल आंसर आपका बी बनेगा, ठीक है। तो आंसर आपका बी बनेगा, मिली हैज़ नॉट रजिस्टर्ड फॉर क्लासेस जेट, अभी तक, ठीक है। सो आंसर आपका क्या बनेगा 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, जिसमें आपने बताना है वी जस्ट मेड बिग बॉल ऑफ राइस, वी जस्ट मेड बिग बॉल ऑफ राइस। कीजिए इसका आंसर। ए बनेगा, द बनेगा, एन बनेगा, जहाँ पे इस बनेगा। क्या आएगा इसका आंसर? एन तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल। इज होगा, इज बिल्कुल नहीं होगा। दा होगा, बिल्कुल दा भी नहीं होगा, सीधा जहाँ पे ए बनेगा। वी जस्ट मेड ए बिग बॉल ऑफ राइस। सो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर ए बनेगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड बताना आपने सेंटेंसेस ऑप्शंस के लिए। द फुटबॉल गेम वाज कैंसल्ड, फुटबॉल गेम को क्यों कैंसिल किया गया? द फुटबॉल गेम वाज कैंसल्ड हैवी रेन। कैसे? ऑन टू आएगा, अपॉन आएगा, आफ्टर आएगा, फ्रॉम आएगा। बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर रहेगा कि फुटबॉल जो गेम है उसको कैंसिल किया गया था। क्यों किया गया था? किसके लिए किया गया था? क्योंकि रेन हुई थी, ठीक है। फुटबॉल गेम को कैंसिल किया गया था आफ्टर द हैवी रेन। आंसर आपका सी बनेगा, आफ्टर, ठीक है। आफ्टर हैवी रेन के बाद उसको कैंसिल किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नेहा सिस्टर sang ए ब्यूटीफुल सॉन्ग एट द पार्टी। नेहा की सिस्टर ने एक गाना गाया, एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया पार्टी में। क्या ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, या सिंपल पास्ट टेंस है? अगर जहां पे बात करें तो जहां पे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें वर्ब कौन सी है। ये वर्ब है यहाँ पे sang। अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस P1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्या इसमें वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म आई? नहीं, यानी कि ये आंसर आपका पहला गलत हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इसमें क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर जहां पे सब्जेक्ट उसके साथ हैज और हैव बीन, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ हैज, हैव बीन प्लस वर्ब की फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म जैसे उसके साथ ING, ठीक है। तो इसके साथ ये अगर आपका बात करें तो जहां पे ये बिल्कुल गलत है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर बात करें तो बाज बर आएगा, ठीक है। बाज बर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ठीक है। वो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हमेशा से वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो आंसर आपका यहाँ पे डी बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस। जहाँ पे इस सेंटेंसेस को आपने आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से सेंटेंसेस है ये। सबसे पहले राही राइट ए लेटर, इसमें ये कौन सा सेंटेंस है? सेकंड, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये कौन सा सेंटेंस है? और आई हैड डन माई वर्क। ये 3 सेंटेंसेस को आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ये कौन सा सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ठीक है। इसमें से कौन सा है, कौन सा सेंटेंस है टेंसेस के अंदर आता है आई हैड डन माई वर्क, ये कौन से हैं? ये आपका होमवर्क है, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 9 की बात करें तो जहाँ पे आपने सिनोनिम में बताना है वर्ड है आपके पास पैनल का सिनोनिम में बताना है। क्या इसको बोर्ड बोलते हैं, स्कैटर बोलते हैं, सिंगल बोलते हैं, या इंडिविजुअल बोलते हैं? 10 का कीजिए आंसर। 10 का क्या आंसर रहेगा? 10 का आंसर आपका क्या रहेगा? बोर्ड। पैनल का जो सिनोनिम रहेगा सिमिलर वर्ड बुक बनेगा बोर्ड, ठीक है। आंसर है। 11 का कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, जो JK PSI में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल नहीं होता? प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा, ठीक। बेबी का बेबीज प्लूरल होता है, बिल्कुल सही है। सिटीज का प्लूरल होता है, बिल्कुल। सिटी का सिटीज हो गया। बोर्ड का बोर्ड्स हो गया, बिल्कुल बोर्ड का बोर्ड्स।
न्यूक्लियस का प्लूरल नहीं होता। आंसर आपका सी बनेगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है वर्ड प्लूरल जिसका प्लूरल नहीं होता है, तो न्यूक्लियस का प्लूरल नहीं होता है, बाकी बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज, बोट का बोट्स। सो आंसर आपका सी बनेगा, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। अगर एक्सरसाइज से हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज से क्या होता है, अगर एक्सरसाइज करोगे तो आपकी क्या बनेगी, फिटनेस बनेगी। अगर आप किसी से ट्रीटमेंट करवाओगे, कोई अगर पर्सन बीमार है ट्रीटमेंट करवाओगे, उससे क्या होगा, हॉबी, रिकवरी, वार या इंस्टीट्यूट। क्या ट्रीटमेंट से इंस्टीट्यूट होगा, ना हो, नो बिल्कुल नहीं। ट्रीटमेंट से बाहर होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ट्रीटमेंट से हॉबी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ट्रीटमेंट से एक ही चीज़ होती है, जब आप बीमार होते हैं ट्रीटमेंट जब करवाते हो तो ट्रीटमेंट से आपकी एक चीज़ होगी, वो होगी रिकवरी। आंसर क्या बनेगा, बी। ठीक है, एक्सरसाइज से फिटनेस बनती है और ट्रीटमेंट से क्या होता है, रिकवरी होती है। आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, लियोनेल मेसी विन्स बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ ईयर। ठीक है, तो ये आपने को आंसर बताना है, लियोनेल मेसी विन्स बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ ब्लैंक द ईयर। उसके बाद यहाँ पे द आएगा, ए आएगा, नो आर्टिकल आएगा, यहाँ बताइए। एन तो जहाँ पे नहीं आएगा, बिल्कुल नो आर्टिकल, नो आर्टिकल नहीं, आर्टिकल जहाँ पे लगेगा ये आपका गलत हो जाएगा। ए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे बेस्ट प्लेयर की बात की गई है तो जहाँ पे हमेशा से द आएगा। आंसर क्या बनेगा, द। ठीक है, तो लियोनेल मेसी विन्स बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स। ये क्वेश्चन जहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बराक ओबामा ब्लैंक बुक अ प्रॉमिस्ड लैंड वाज पब्लिश्ड ईयर। एक बराक ओबामा की बुक है जिसका नाम है प्रॉमिस्ड लैंड, इसको पब्लिश किया गया है। इसमें से आपने ब्लैंक बतानी है। क्या पीस बुक है या पीस ईयर है, नो, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या जहाँ पे बिल्कुल ये भी गलत हो गया। क्या बराक ओबामा की लास्ट बुक है, लास्ट बुक थोड़ी होगी, इसके बाद बराक ओबामा और भी बुक पब्लिश कर सकते हैं, तो बराक ओबामा की लास्ट बुक तो नहीं होगी। हाँ, बराक ओबामा की लेटेस्ट बुक हो सकती है। क्या हो सकती है, लेटेस्ट और लास्ट ईयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, बराक ओबामा लेटेस्ट बुक, लेटेस्ट बुक का क्या नाम है, अ प्रॉमिस लैंड वाज पब्लिश्ड लास्ट ईयर, इसको पब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं जेके एसएसबी के। तो बराक ओबामा की कौन सी बुक है, लेटेस्ट बुक है प्रॉमिस लैंड, इसको पब्लिश कब किया गया, लास्ट ईयर। आंसर आपका बी बनेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। जहाँ पे आपने सूटेबल प्रीपोजिशन के बारे में बताना है। ऑल द ट्रैकर्स वॉक्ड ब्लैक फॉरेस्ट, क्या आएगा, नो, ऑन आएगा, बिफोर आएगा, थ्रू आएगा या आफ्टर आएगा। जितने भी ट्रैकर्स होते हैं वो कहाँ से वॉक करते हैं, कहाँ पे, ऑन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के जहाँ पे ऑन आए, ऑन तो बिल्कुल नहीं आएगा। बिफोर द फॉरेस्ट, बिल्कुल बिफोर नहीं आएगा। आफ्टर द फॉरेस्ट, नो, थ्रो। आंसर सी बनेगा। ऑल द ट्रैकर वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, आंसर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का बताइए आंसर। यहाँ पे आर्टिकल बताना आपने, कौन सा आर्टिकल लगेगा। द कंपनी इज लुकिंग फॉर, कंपनी क्या देख रही है, एक MA ग्रेजुएट देख रही है। ठीक है, नो आर्टिकल आएगा, नो आर्टिकल तो नहीं आएगा, जहाँ पे आर्टिकल तो लगेगा। एन आएगा, ए आएगा या द आएगा। अगर आप बात करें जहाँ पे इस सेंटेंस को देखिए, तो ब्लैंक को देखें, तो जहाँ पे द कंपनी क्या देख रही है, एम में एम, अगर एम ऐसे बात करें, MA। अगर आप बात करें यहाँ पे, तो ये जो वर्ड है हिंदी का, ये बावल साउंड दे रहा है। ये क्या दे रहा है, बावल साउंड दे रहा है, MA। ये बावल साउंड दे रहा है, और बावल साउंड जब भी देगा हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे। हम बावल वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, बावल लेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें बावल साउंड की। तो बावल साउंड दे रहा है यहाँ पे MA, तो आंसर आपका बी बनेगा, एन इसका राइट आंसर। कीजिए आंसर 17 का। इसमें भी प्रीपोजिशन है आपकी। आई एम लिविंग माई पेरेंट्स ब्लैंक, विद माई पेरेंट्स आएगा, सिंस माई पेरेंट्स, थ्रो माई पेरेंट्स, एट माई पेरेंट्स। क्या इसमें एट लगेगा, एट तो बिल्कुल नहीं लगेगा। थ्रो माई पेरेंट्स, नो, थ्रो नहीं लगेगा। सिंस, आई एम लिविंग सिंस माई पेरेंट्स, नो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं किसके साथ रह रहा हूँ, आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स। आंसर आपका ए। सीधा से सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ पे आप आसानी से इसका आंसर कर पाओगे, तो आंसर ए बनेगा, आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18, फिर से
आपका अगेन जहाँ पे आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो द हिंदू ब्लैंक एक 9th मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है इंडिया का। द आएगा, एन आएगा, नो आर्टिकल आएगा या ए आएगा? कीजिए इसका आंसर। ए तो बिल्कुल नहीं आएगा। नो आर्टिकल क्यों? आर्टिकल जहाँ पे लगेगा। एन, जहाँ पे एन वाली कोई ऐसे आपको सिचुएशन दिख नहीं रही है, एन लगेगा जहाँ पे, एन तो नहीं लगेगा। जहाँ पे बात करेंगे, जहाँ पे द हिंदू क्या है, इज द लगेगा जहाँ पे, इज द 9th मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इन इंडिया। आंसर आपका 18 का क्या बनेगा? 18 का आंसर आपका बनेगा ए, इसका राइट आंसर। कीजिए 19 का आंसर। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। फिर से आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। आई एम गोइंग टू राइट लेटर फॉर माई फ्रेंड। मैं कहाँ जा रहा हूँ? पत्र लिखने। किसको? मेरे दोस्त को। ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या नो आर्टिकल? जहाँ पे बात करें तो नो आर्टिकल यानी कि आर्टिकल लगेगा। द तो बिल्कुल नहीं आएगा जहाँ पे, एन की सिचुएशन में जहाँ पे आपको दिख नहीं रही है, ए लास्ट में बचा, ए आएगा। आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर फॉर माई फ्रेंड। आंसर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स। जहाँ पे अगेन आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। आई एम गोइंग टू सी, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं देखने जा रहा हूँ क्या? स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिस ईयर, इस साल। क्या इसमें आएगा? क्या आएगा इसमें? आ आएगा, एन आएगा, द आएगा या नो एरर आएगा? बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। ए आएगा, ए तो बिल्कुल नहीं आएगा। एन आएगा, एन की सिचुएशन वही है। नो एरर यानी कि एरर है सेंटेंस में, जहाँ पे कुछ ना कुछ तो फिल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। लास्ट में दा बचा, ठीक है। आई एम गोइंग टू सी क्या है? एक सी क्या देखने जा रहा हूँ? द आएगा जहाँ पे, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिस ईयर। तो रोहित ब्लैंक द लेटर बिफोर यू कम। जहाँ पे टेंसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि यानी कि रोहित के बारे में पूछा गया। रोहित ने लेटर आपके आने से पहले वो लेटर लिख चुका था यानी कि हम बात करेंगे किसके? पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस P3, ठीक है। तो हैव जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रिटर्न यहाँ पे आएगा नहीं। हैज़ रिटर्न जो है, हैज़ रिटर्न क्या है आपका? ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पे हैड रिटर्न आएगा, हैड रिटर्न यानी कि रोहित लेटर लिख चुका था आपके आने से पहले, बिफोर यू कम। आंसर आपका ए बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस P3 और ऑब्जेक्ट आएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ये चीज़ें आती हैं और सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस P3 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड में फुटबॉल खेल चुके हैं, हैव प्लेड आएगा, ठीक है। वी के साथ हैव, यानी कि दे के साथ दे भी प्लूरल में, दे हैव वर्कड इन द फील्ड, वे फील्ड में काम कर चुके हैं, हैव वर्कड आएगा। उसके साथ शी के साथ हमेशा हैज़ आएगा क्योंकि शी सिंगुलर में थर्ड पर्सन है। शी हैज़ बॉट यानी कि उसने क्या किया है? उसने न्यू कार खरीद चुकी है, ठीक है। शी हैज़ बॉट ए न्यू कार, हैज़ बॉट आएगा, ठीक है। उसमें आई हैव गॉन टू द क्लासरूम, आई हैव गॉन यानी कि मैं क्लासरूम में जा चुका हूँ। आई के साथ हमेशा हैव आएगा, आई हैव फर्स्ट पर्सन है और शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। तो आई हैव जो है आपका जहाँ पे एक्सिलरी वर्ब, वो गॉन जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहाँ पे देख सकते हैं वी हैव वॉच्ड अ हॉरर मूवी, यानी कि हम हॉरर मूवी, न्यू हॉरर मूवी देख चुके हैं, ठीक है। तो वी के साथ हमेशा हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड आएगा, ठीक है। कुछ एक यहाँ पे बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस जहाँ पे आएगा हैड, उसके साथ जहाँ पे, तो जहाँ पे हैड प्लेड आएगा क्योंकि वर्ब की कुर्सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और ये आपका टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। हैरी हैड बिकम अ सक्सेसफुल टीचर, वो बन चुका है, सक्सेसफुल टीचर वो बन चुका था, ठीक है। हैड बिकम आएगा जहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप वर्ब के फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हो, बट पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर सबके साथ आपको क्या लगाना है? एक्सिलरी वर्ब के अंदर हैड लगाना, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड रहेगी। तो शी हैड ड्रॉन अ गुड पेंटिंग, गुड पेंटिंग वो ड्रॉन कर चुका था, ठीक है। तो डैड जम्मू जा चुके थे, माई डैड हैड गॉन टू जम्मू, ठीक है। आई हैड ड्राइवन अ कार यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे की बात की गई है, मैं कल कार ड्राइव कर चुका था, ठीक है। जहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट, और जहाँ पे कोई इशू नहीं है आपको सबके साथ क्या लगाना? हैड लगाना, किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में, और हैड के साथ आपको P3 लगानी है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे हैमिल्टन वॉज बॉर्न इन द US मिड वेस्ट 1936 जस्ट 3 ईयर बिफोर वर्ल्ड वार बिगेन, ठीक है। जहाँ पे
ये बात की गई यहाँ पे हैमिल्टन का जन्म कब हुआ था, हैमिल्टन कब उसका जन्म कब हुआ था, यूएस मिड वेस्ट 1936 में, जस्ट 3 ईयर बिफोर, ठीक है, यानी कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उससे पहले, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक, जहाँ पे अगर बात करें तो स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात की गई है ना, कि कब हुआ था, कब हुआ था। ऑन आएगा, ऑन बिल्कुल नहीं आएगा। एट आएगा, एट बिल्कुल नहीं आएगा। कोई प्लेस के बारे में थोड़ी बात की गई है, जहाँ पे ईयर दिया गया है इन, यस इन आएगा जहाँ पे, ठीक है। तो हैमिल्टन वॉज बॉर्न इन यूएस मिड वेस्ट इन 1936 इसका इन जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इन इसका राइट आंसर बनेगा। जहाँ पे इन भरोगे तो बिल्कुल सही सेंस बनेगी, ना फ्रॉम आएगा, ना एट आएगा, ना ऑन आएगा। बात करेंगे जहाँ पे, जब हम बात करेंगे टाइम के बारे में, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे इन यूज़ करेंगे। और रेफरिंग टू एन अनस्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे, जैसे मंथ हो गया, सीजन हो गया, ईयर हो गया, तो जहाँ पे हमेशा से हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ठीक है। तो हैमिल्टन वाज बोर्न इन द यूएस मिड वेस्ट इन 1936। तो इसमें एग्जांपल कुछ देख सकते हैं। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, ऑलवेज हमेशा से मैं अपने दांतों में ब्रश करता हूँ मॉर्निंग में, ठीक है। इसके साथ माई बर्थडे, जैसे मैं बर्थडे के बारे में बोलता हूँ, माई बर्थडे इज इन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ठीक है। तो जहाँ पे हमेशा से क्या लगेगा, इस जहाँ पे हमेशा से इन लगेगा। 23 की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर एलिस पेरी ऑन संडे बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर रीच द माइलस्टोन ऑफ 1000 रन्स एंड 100 विकेट्स इन T20। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जो ऑलराउंडर एलिस पेरी है, संडे को वो पहली क्रिकेटर बनी है जिन्होंने माइलस्टोन अचीव किया है। कौन सा, 100 रन का, 1000 रन का और 100 विकेट्स T20 में। 2 आएगा, सिंस आएगा, फॉर आएगा या फ्रॉम आएगा। ना इसमें सिंस आएगा, ना इसमें फ्रॉम आएगा, ना इसमें फॉर आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें 2 आएगा, ठीक है। तो वो कहाँ पे फर्स्ट क्रिकेटर बनी है, टू रीच आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका ए बनेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम बात करेंगे टू के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, हमेशा से हम किसके बारे में बात करेंगे, इंडिकेट के बारे में बात करें, इंडिकेटर डेस्टिनेशन के बारे में बात करते हैं या डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो टू हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये डेस्टिनेशन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे टू रीच द माइलस्टोन ऑफ 1000 रन्स एंड 100 विकेट्स इन T20। जैसे वी आर गोइंग टू, हम कहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू लिवरपूल नेक्स्ट वीक, तो 2 आएगा जहाँ पे किसकी बात की गई है, डायरेक्शन की बात की गई है, ठीक है। 24 के बारे में बात करेंगे। द पीरियड ऑफ बिटवीन द टू बैटल इज अ क्यूरियस ऑफ हिस्ट्री। जहाँ पे क्या आएगा, रेन आएगा, रीजन आएगा, रेन आएगा, रेन, पीस, ठीक है। तो हमेशा से इसमें क्या आएगा, द पीरियड ऑफ पीस आएगा फर्स्ट, बिटवीन द टू बैटल इज अ क्यूरियस पीस ऑफ हिस्ट्री। सेकंड इसका आंसर बनेगा, आंसर बी बनेगा, बी इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। आपको जहाँ पे प्रीपोजिशन बननी है। आई फेल अस्लीप द ड्रामा, आई फेल अस्लीप द ड्रामा। इसमें क्या आएगा, फॉर आएगा, ड्यूरिंग आएगा, सिंस आएगा, ऑन आएगा। ये क्या रहेगा इसका राइट आंसर, आई फेल अस्लीप। फेल क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फील, फेल, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, अस्लीप द ड्रामा, फॉर आएगा, सिंस आएगा, ऑन आएगा, यानी कि आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग आएगा जहाँ पे, ड्यूरिंग द ड्रामा। तो ड्यूरिंग आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। प्रीपोजिशन जो ड्यूरिंग है, इसको यूज किया था टुगेदर, किसके साथ, नोन के साथ, और शोज करता है जहाँ पे समथिंग हैपेंस विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के अंदर कुछ जहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो वो क्या किया उसने, आई फेल अस्लीप पे सिंपल क्या आएगा, ड्रामे के दौरान वो सो गया, ठीक है। तो जहाँ पे दौरान आएगा, दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द ऑप्शन दैट विल मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल कंप्लीट। इसको मीनिंगफुली आपने इसमें भरना है। एक्सट्रीम स्ट्रेस बी द काज ऑफ फटीग एंड हेडेक। बोलते ना, अगर बोलते हैं एक्सट्रीम आप स्ट्रेस लेते हो तो इससे फटीग का काज हो सकता है या हेडेक का काज होता है। तो एक्सट्रीम स्ट्रेस आपने नहीं लेना है। क्या हैज़ आएगा, हैज़ तो बिल्कुल नहीं आएगा। जहाँ पे हैव आएगा, हैव बिल्कुल नहीं आएगा। हैड आएगा, हैड बिल्कुल नहीं आएगा। जहाँ पे एक बात की गई है यहाँ पे कि इससे ये हो सकता है तो बात करेंगे कुड के बारे में। तो एक्सट्रीम स्ट्रेस से क्या हो सकता है, कुड बी द काज, क्या हो सकता है, फटीग और हेडेक, ठीक है। तो आंसर 26 का क्या बनेगा, डी बनेगा, डी इसका राइट आंसर। 27, इंसर्ट द, जहाँ पे आपने आर्टिकल बनना है, क्या रहेगा इसका आर्टिकल, आई स्लेप्ट इन ब्लैंक स्पेयर बेड लास्ट नाइट। एन आएगा, द आएगा, ऑफ आएगा, जहाँ ए आएगा। कीजिए इसका आंसर, क्या रहेगा, आई स्लेप्ट इन स्पेयर बेड। तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमेशा से
ना एन आएगा, ना ऑफ आएगा, ना ए आएगा, जहां पे द आएगा। ठीक, आई स्लेप्ट इन द स्पेयर बेड लास्ट नाइट। सो आंसर आपका बी बनेगा, बी इसका राइट आंसर है। 28, इंसर्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन यहां पे बननी है आपने। हाउ अबाउट मीटिंग, क्या रहेगा इसका राइट आंसर? फॉर आएगा, अवे आएगा, एट आएगा या ऑफ आएगा। हाउ अबाउट मीटिंग लंच टुमारो, कल दोपहर के खाने के लिए मिलने के लिए आप क्या बोलते हैं, मिलने के बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, तो फॉर आएगा, अवे आएगा, एट आएगा, जहाँ ऑफ आएगा, जहाँ पे हमेशा से क्या आएगा, फॉर। फॉर इसका राइट आंसर। हाउ अबाउट मीटिंग फॉर लंच टुमारो। तो जहां पे बात करेंगे जहां पे फॉर के बारे में, फॉर सिंपली टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इसमें सिंपली क्या करते हैं हम, फॉर कहाँ पे यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को, सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने वाली। ठीक है, 29 का कीजिए आंसर। यहाँ पे आर्टिकल बताना आपने, आर्टिकल कौन सा सही आर्टिकल रहेगा। ही ईट्स एप्पल अ डे, ए आएगा, मोर आएगा, ऑफ आएगा या एन आएगा। ए जहाँ पे नहीं आएगा, ऑफ यहाँ पे नहीं आएगा, मोर जहाँ पे नहीं आएगा, एप्पल जहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है। ठीक है, एप्पल जहाँ पे लिखा हुआ है, तो एप्पल हमेशा से किसकी साउंड शो कर रहा है, बॉबल्स की। तो हम क्या यूज करेंगे, एन लगाएंगे। ही ईट्स एन एप्पल अ डे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। 30 की बात करें, इंसर्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन, ब्लैंक में करेक्ट प्रीपोजिशन भरनी है आपने। वी गेट अप द मॉर्निंग एट 6 AM। ठीक है, तो जहाँ पे बताइए इन आएगा, बिलो आएगा, आफ्टर आएगा या ऑन आएगा। क्या वी गेट अप ऑन आएगा, बिल्कुल ऑन नहीं आएगा। वी गेट अप आफ्टर, नो आफ्टर नहीं आएगा। वी गेट अप बिलो, बिल्कुल नहीं आएगा। वी गेट अप इन द मॉर्निंग, इन आएगा। वी गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 AM। 6 AM में डेली वो क्या करते हैं, 6 AM में उठते हैं। वी गेट अप, हम 6 AM पे उठते हैं। ठीक है, तो इन आएगा, इन इसका आंसर ए बनेगा। 31 का आंसर कीजिए। इंसर्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन, फिर से आपने प्रीपोजिशन के बारे में बताना। जहाँ पे आई डोंट फील ब्लैंक गोइंग आउट टू नाइट, ऑफ आएगा, एट आएगा, बिलो आएगा, देन लाइक आएगा। कीजिए इसका आंसर, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, क्या रहेगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। और इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी, लाइक। ठीक है, आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट टू नाइट। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, डी बनेगा, डी इसका राइट आंसर। 32, द स्टार्स ब्राइट एट नाइट। ये एक अगर बात करें तो ये एक फैक्ट है, इस सेंटेंस की बात करें तो ये एक फैक्ट है। तो स्टार जो है रात को चमकते हैं ना। हैव शाइन आएगा, नो। शाइन्स आएगा, नो। शाइन आएगा या शाइनिंग आएगा। शाइनिंग जहाँ पे नहीं आएगा, जहाँ पे कंटिन्यूटी की बात नहीं की गई है। जहाँ पे शाइन्स, हाँ शाइन आता अगर अकेले स्टार की बात करते हैं। तो जहाँ पे स्टार्स के बारे में बात की गई है, यानी कि ये प्लूरल में है, ये भी नहीं आएगा। हैव शाइन तो नहीं आएगा। ठीक है, हैव शाइन तो नहीं, क्योंकि ये एक फैक्चुअल है, एक रूटीन एक्शन है। तो जहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे शाइन आएगा, क्या आएगा, शाइन। द स्टार शाइन ब्राइट एट नाइट। तो जहाँ पे आंसर सी बनेगा। अगर आप बात करें तो ये कौन सा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा, सिंपल प्रेजेंट। सब्जेक्ट प्लस बी, वन प्लस ऑब्जेक्ट। और हमेशा से जहाँ पे क्या होता है, हमेशा से अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, SRES लगाएंगे। ठीक है, SRES लगाएंगे। ठीक है, तो हमेशा से इसका आंसर क्या बनेगा, शाइन। शाइन बनेगा, क्योंकि ये एक है, एक फैक्ट के बारे में बात की गई। तो स्टार शाइन करते हैं ब्राइट एट नाइट। 33 के बारे में बताइए, फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे सूटेबल टेंस को फिल करना आपने। आई फॉर्मिंग फॉर लिविंग, व्हाट डू यू डू। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे हम रेगुलर एक्शन के बारे में बात करते हैं कि रोजाना हम ये काम करते हैं। ठीक है, मैं ये काम करता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं अपने फार्मिंग करता हूँ। तो ये एक्शन जो है हमेशा से आपके कैसे होते हैं, ये एक्शन हमेशा से हम किसके बारे में बात करेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम जब कोई रूटीन वर्क के बारे में बात करते हैं, जब हम हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आता है। तो जहाँ पे आई फार्मिंग फॉर लिविंग, व्हाट डू यू डू, यानी कि मैं फार्मिंग करता हूँ जीवित रहने के लिए, या कोई भी आप समझो आप पैसे कमाने के लिए या अपना घर चलाने के लिए उसको मैं करता हूँ। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। तो जहाँ पे हमेशा से क्या आएगा, जहाँ डज आएगा, डज बिल्कुल नहीं आएगा। हैव डू आएगा, नो। हैड डन आएगा, नो। जहाँ पे हमेशा से
रेगुलर एक्शन के बारे में बात की है तो हमेशा से डू आएगा। सी, आई डू फार्मिंग फॉर लिविंग, ठीक है, तो मैं फार्मिंग करता हूँ लिविंग के लिए, जिंदा रहने के लिए, ठीक है, किसान, ठीक है, किसानी करता हूँ। व्हाट डू यू डू, सो आंसर आपका सी बनेगा। 34 के बारे में बात कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे अगेन प्रीपोजिशन के बारे में बात की गई है। आवर हेडमास्टर आस्क्ड द चीफ गेस्ट, हमारे हेडमास्टर ने किसको कहा, चीफ गेस्ट को कहा। डिस्ट्रीब्यूट द स्पीड, क्या सिंस आएगा, सिंस तो बिल्कुल नहीं आएगा जहाँ पे। फॉर नो, अंटिल आएगा, नो, टू आएगा बिल्कुल। हमारे हेडमास्टर ने किसको कहा, आस्क्ड द चीफ गेस्ट टू, किसके लिए, क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, स्पीड्स को, ठीक है। सो आंसर आपका टू बनेगा, टू, ठीक है, आंसर ए बनेगा, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो और हेडमास्टर आस्क्ड द चीफ गेस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द स्पीड्स, आंसर आपका ए बनेगा। कीजिए इसका आंसर 35 का। जहाँ पे भी आपकी प्रीपोजिशन के बारे में बात की गई है, वी हैड अ गुड टाइम द ट्रिप, एट आएगा, फॉर आएगा, ड्यूरिंग आएगा या इनटू आएगा। कीजिए इसका आंसर, कीजिए इसका आंसर। वी हैड अ गुड टाइम द ट्रिप, वी हैड गुड टाइम एट ट्रिप आएगा, एट तो बिल्कुल नहीं बनेगा। फॉर आएगा, नो, इनटू आएगा, नो, जहाँ पे ड्यूरिंग आएगा। वी हैड अ गुड टाइम, अच्छा टाइम था, ड्यूरिंग किस, कब, ड्यूरिंग द ट्रिप, ट्रिप के दौरान, ठीक है, एक अच्छा टाइम था, ठीक है। वी हैड अ गुड टाइम, हमारे पास एक अच्छा टाइम था, वी हैड अ गुड टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप, ड्यूरिंग आएगा इसका आंसर, सी बनेगा, सी। 36 का कीजिए आंसर। यहाँ पे भी आपको आर्टिकल फिल करना है, ठीक है। वी रियली लैक द एक्चुअल इम्पैक्ट्स ऑफ दीज स्पीशीज ऑन नेटिव बायोडाइवर्सिटी, द आएगा, ए आएगा, नो आर्टिकल आएगा, जहाँ एन आएगा। कीजिए इसका आंसर, कीजिए इसका आंसर, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। वी लैक द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ दीज स्पीशीज ऑन नेटिव बायोडाइवर्सिटी, एन आएगा, एन तो बिल्कुल नहीं आएगा। नो आर्टिकल, नहीं, आर्टिकल तो आएगा जहाँ पे, ए आएगा, ए नहीं आएगा जहाँ पे, द आएगा। वी रियली लैक द एक्चुअल इम्पैक्ट्स ऑफ दीज स्पीशीज ऑन द नेटिव बायोडाइवर्सिटी, ऑन आएगा जहाँ पे द आएगा, ठीक है, आंसर आपका ए बनेगा। कीजिए 37 का आंसर। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कीजिए इसका आंसर। इंडिया इज होम टू मोर देन 12,000 इंडियन लेपर्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे गए थे। टफ एग्जाम जो है, खासकर इंग्लिश इतनी टफ नहीं पूछते हैं जेके एसएसबी। द आएगा, ए आएगा, नो आर्टिकल आएगा, एन आएगा। कीजिए इसका आंसर। इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? इंडिया इज होम टू मोर देन 12,000 इंडियन लेपर्ड। द आएगा, द तो बिल्कुल नहीं आएगा। ए आएगा, ए तो नहीं आएगा। एन आएगा, एन की जहाँ पे कोई संभावना नहीं है, तो जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इंडिया इज होम टू मोर देन 12,000 इंडियन लेपर्ड। सो आंसर आपका जहाँ पे सी बनेगा, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। 38 का आंसर कीजिए। जहाँ पे ये वर्ड दिया गया है राइवल, राइवल का मीनिंग क्या होता है? प्रतिद्वंदी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। राइवल, क्या राइवल का मीनिंग क्या होता है? इक्वल होता है? इक्वल तो बिल्कुल नहीं होता। कंपीटिंग होता? कंपीटिंग थोड़ी होता है इसका। अपोजिंग, राइवल का अपोज थोड़े, अपोजिंग थोड़े होगा, नो, ना इसका जे होगा ना। जो एक दुश्मन है या राइवल है, और उसका जो अपोजिट वर्ड बनेगा वो बनेगा असिस्टिंग, ठीक है। असिस्टिंग इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो अपोजिट मीनिंग जो इसका बनेगा राइवल का, वो असिस्टिंग बनेगा। आंसर आपका डी बनेगा, ठीक है। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एस्थेटिक का मीनिंग बताइए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले आपको एस्थेटिक का मीनिंग पता होना चाहिए। जहाँ पे एस्थेटिक का मीनिंग होता है खूबसूरत है, कोई खूबसूरत है, ठीक। क्या डील है? डील तो बिल्कुल नहीं होगा। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं होगा। कोहेरेंस, वो जहाँ पे अनअट्रैक्टिव। एक है खूबसूरत, एक है अनअट्रैक्टिव। अपोजिट मीनिंग का अनअट्रैक्टिव बनेगा, यानी कि बदसूरत, ठीक है। तो एस्थेटिक का हमेशा से क्या बनेगा? अनअट्रैक्टिव। आंसर आपका बनेगा बी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कीजिए इसका आंसर। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल टेंस। टेंस भरना आपने जहाँ पे आई कंफर्मेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। हैज रिसीव्ड आएगा, आई के साथ हैज तो हमेशा आता ही नहीं है। आई रिसीव आएगा, आई रिसीव्स कहाँ आएगा? आई रिसीव्स वहाँ पे आता है, यानी कि ऐसा यस कहाँ पे लगाते हैं? जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात करें। क्या आई थर्ड पर्सन? आई तो फर्स्ट पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। तो हैज रिसीव, यहाँ पे रिसीव भी गलत हो गया। आई हैव बीन
यहाँ हैव बीन रिसीव क्या आएगा, हैव बीन रिसीव तो नहीं आता है, हैव बीन रिसीविंग हो सकता है, पर जहाँ पे सेंटेंस की उस तरीके की बात नहीं की गई है। तो मुझे क्या मिली है, मुझे कन्फर्मेशन मिली है, क्या मिली है, मुझे कन्फर्मेशन मिली है। तो जहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे हैव रिसीव्ड आएगा, हैव रिसीव्ड, यानी कि मुझे कन्फर्मेशन मिल गई है, किसकी, इन्फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे बात की मुझे क्या मिल चुका है, आई हैव रिसीव्ड, मुझे मिल चुकी है कन्फर्मेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन की कन्फर्मेशन हमें मिल गई है, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा, हैव रिसीव्ड, यानी कि जहाँ पे सी बनेगा। हैज रिसीव तब होता है जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, ठीक है। इसका आंसर चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इज कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। तो जी आपने इसका राइट आंसर बताना है। इसका क्या राइट आंसर रहेगा, सोहन ब्लैंक आउट व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस, ठीक है। सोहन के बारे में पूछा गया, सोहन जो है आउट, यहाँ पे ब्लैंक बननी है आपने, व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस, यानी कि मैं जब ऑफिस में पहुंचा सोहन वहां से जा चुका था। गॉन आएगा, जहाँ पे गो आएगा, हैड गॉन आएगा, हैज गोइंग आएगा। इज इसका आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसमें राइट आंसर क्या आएगा, तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, गो आएगा, गो तो बिल्कुल नहीं आएगा, हैज गोइंग आएगा, नो, ये कंटिन्यूटी में तो नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, गॉन तो बिल्कुल नहीं आएगा, और जहाँ पे हैड गॉन आएगा, यानी कि सोहन जा चुका था व्हेन आई अराइव्ड इन द ऑफिस, यानी कि मैं जब ऑफिस पहुंचा तो वो सोहन जहाँ से जा चुका था, हैड गॉन, ठीक है। तो हैड गॉन यहाँ पे आएगा, सिंपल इसका आंसर सी रहेगा। ये मैं आपको बताना चाहूंगा जी पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आपको जो चीजें याद रखनी है वो एक सब्जेक्ट आएगा, एक हैड आएगा। इसमें कोई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर का कोई इशू नहीं है, सिर्फ हैड आएगा, एक्सिलरी वर्ब, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस सब्जेक्ट आएगा। एक साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा जहाँ पे कर देते हैं, यानी कि मैं अपना काम कर चुका था, आई हैड, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, आई हैड फिनिश्ड द वर्क, मैं काम कर चुका था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो 41 का आंसर आपका सी बनेगा। कीजिए 42 का आंसर। इसमें भी आपने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। रितेश ब्लैंक गोइंग टू द सिनेमा सिंस मंडे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो सिंस मंडे की बात की गई है, यानी कि जो सेंटेंस जो है ये आपका कंटिन्यूटी में है ना, कंटिन्यूटी में सेंटेंस कंटिन्यूटी है, जहाँ पे कंटिन्यूटी में बताया गया है रितेश गोइंग टू द सिनेमा टू द मंडे, ठीक है। तो अगर रितेश की जगह कोई प्लूरल में होता, तो अगर रितेश की जगह जहाँ पे कोई प्लूरल नेम होता, ठीक है, जैसा बुई होता, दे होता, तो हमेशा से हम क्या लगाते, गोइंग टू द सिनेमा सिंस मंडे, यानी कि वो सिनेमा जा रहा है, कब से, सिंस मंडे से, ठीक है। तो गोइंग की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हैव लगाते हैं। बट जहाँ पे रितेश जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे प्लस बीन लगाएंगे, हैज बीन, ठीक है। तो हैज बीन इसका राइट आंसर। हैड जहाँ पे नहीं आएगा, हैव जहाँ पे नहीं आएगा, विल भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो रितेश हैज बीन कहाँ जा रहा है, सिनेमा में जा रहा है, कब से, सिंस मंडे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या बनेगा, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट, जहाँ पे स्पेलिंग बताना है, इसमें कौन सा स्पेलिंग जो सही है। यहाँ पे देख सकते हैं परसीव, आप स्पेलिंग इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आपको बिल्कुल ठीक लगेगा। इसमें आपने करेक्ट बताना है कौन सा सही वाला कौन सा है। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 43 का कीजिए आंसर। इसका क्या राइट आंसर रहेगा, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। परसीव, 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 ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा। जहाँ पे आप देखें तो इसकी कोई भी सेंस नहीं बन रही है, अगर आपने देखा होगा कोई सेंस नहीं बन रही है, जहाँ पे कोई सेकंड वाले की सेंस बन रही है, PRCEIB, ये आपने देखा होगा वर्ड के बाद परसीव। सो आंसर बी बनेगा, बी इसका राइट आंसर। वैसे परसीव का मीनिंग क्या होता है, परसीव का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड, ठीक है, समझना। इसका राइट आंसर रहेगा, जहाँ पे आंसर बी रहेगा, परसीव का जहाँ पे मीनिंग जो सिमिलर वर्ड रहेगा अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 44, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। ये आपने बताना है यहाँ पे। द मीटिंग लास्ट नाइट आई टेक्स्टेड हिज सिस्टर एट वंस। लास्ट नाइट मीटिंग जो हुई थी ना, मैंने टेक्स्ट किया था किसको, इसकी सिस्टर को एट वंस, एक बार, ठीक। इसमें डोंट द मीटिंग आएगा, आफ्टर द मीटिंग आएगा, अपोजिट द मीटिंग आएगा, या टू द मीटिंग आएगा। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 44 जल्दी से आंसर करते जाइएगा।
तो उसका आंसर क्या रहेगा, यानी कि मीटिंग के बाद आई टेक्स्टेड हिज सिस्टर एट वंस। सो आंसर क्या बनेगा, आफ्टर बनेगा इसका राइट आंसर। आंसर बी बनेगा, बी आफ्टर, यानी कि आफ्टर द मीटिंग लास्ट नाइट आई टेक्स्टेड हिज सिस्टर एट वंस। सो आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर सीधा बनेगा इसका राइट आंसर, आंसर बी, बी इसका राइट आंसर है। कीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का। चूज द करेक्टली स्पेल्ड, अगेन आपने स्पेलिंग के बारे में बताना है। प्रोनाउंसिएशन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा वर्ड सही है। अगर आप इस वर्ड को देखें तो जहाँ पे ये आपका है डी पार्ट, इसको देखेंगे तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन बन गया, ठीक है। इसको इस तरीके से ये वर्ड तो नहीं बनेगा। सी पार्ट देखें तो प्रोनाउंसिएशन जे भी नहीं बन रहा, ये ऐसा आ रहा है बीच में, जे नहीं बनेगा। सेकंड वाले में देखें तो ये आपका है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। अगर आप इसको देखें तो ये है प्रोनाउंसिएशन, पहले वाला सही बन रहा है, फर्स्ट वाला सही बन रहा है, यानी कि आंसर आपका क्या बनेगा, ए बनेगा, ए इसका राइट आंसर है, ठीक, ए इसका राइट आंसर है। तो ये करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड था ये प्रोनाउंसिएशन था, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया है। कीजिए इसका आंसर कमेंट जल्दी से, क्या रहेगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले बात करें तो ब्यूटीफुल का उगली बनेगा, बिल्कुल सही है। फैट का थिन बनेगा। प्रेज यानी प्रशंसा करना, ब्लेम, बिल्कुल सही है। बेस्ट का क्या हो सकता है, बेस्ट का वर्स्ट हो सकता है, वर्स्ट, ठीक है। तो प्रीमियर तो इसका बिल्कुल नहीं होगा आंसर, यानी कि बी जो है इसका बिल्कुल सही है। हमने फाइंड करना और ऑड वन आउट को, तो इसमें आंसर आपका बनेगा बी, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। वैसे बेस्ट का क्या होगा, बेस्ट का वर्स्ट होगा, बेस्ट का क्या बनेगा, वर्स्ट, ठीक है। तो जहाँ पे ब्यूटीफुल का उगली बिल्कुल सही है, प्रेज का ब्लेम बिल्कुल सही है, फैट का थिन ये भी सही है, और बेस्ट का प्रीमियर, ये आपका आंसर बनेगा बी। बेस्ट का क्या बनेगा, वर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस ऑफ द व्हिच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो वर्ड ऐसे आते हैं उस तरीके से आपने करना है। कीजिए इसका आंसर, कीजिए डिक्शनरी में कैसे वर्ड आते हैं। ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी के एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा गया है, ये मैं अपने से क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछे गए। तो डिक्शनरी में देखें तो जैसे जे ई से कोई लेटर वर्ड स्टार्ट हुआ है तो ई से पहले क्या आएगा, ए आएगा। ई से पहले क्या आएगा, ए, यानी कि ए किसी और जगह है, नो, जहाँ पे पहला वर्ड तो जे बनेगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट नंबर पे बनेगा 2। ई के बाद क्या आता है, सी आ रहा है, जहाँ पे डी आ रहा है, यानी कि सी आ रहा है तो ये दूसरा वर्ड बनेगा, यानी कि 3, दूसरा वर्ड बनेगा। सी के बाद क्या आता है, डी आता है बिल्कुल। तो किसके बाद ये बनेगा आपका 4 वाला, 2 3 4 है कहाँ पे, 2 3 4, जहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे इसको शॉर्ट वन फॉर्म में तो ये 2 3 4 जहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। 2 3 4 आ गया। उसके बाद 5 नंबर पे एडिटर, वापिस ही डी आई आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 नंबर पे ई एन जे, आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 आपने लेटर को सॉल्व किया तो बाकी वाले आप कर लोगे आराम से। तो 2 3 4 जहाँ पे आंसर सी है, कहीं भी जगह आपको 2 3 4 देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये आपका 2 3 5 है, 3 2 4 है, 2 3 5 है, 2 4 5 है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, आंसर आपका सी बनेगा, सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें से आपने बताना सिनोनिम में बताना मेजर का क्या सिनोनिम है। क्या नेग्लिजिबल है, नो, इसका सिनोनिम में तो नेग्लिजिबल नहीं है। अनइम्पोर्टेंट है, बिल्कुल नहीं अनइम्पोर्टेंट। माइनर है, मेजर का माइनर थोड़े होता है। मेजर का हमेशा से जो सिनोनिम में बनेगा वो बनेगा सिग्निफिकेंट। आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा जहाँ पे ए इसका राइट आंसर है। तो ए इसका, मेजर का हमेशा जो सिनोनिम में सिमिलर वर्ड बनेगा उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट ऑप्शन जहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं TION टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है जिससे हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। वी जापान विजिटेड सेवरल टाइम, यानी कि मैं बहुत बार विजिट कर चुका हूँ, कहाँ पे, जापान में, ठीक है। तो जहाँ पे हैव बीन विजिटेड आएगा, हैव बीन विजिटेड तो नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है। हैज विजिटेड आएगा, नो। तो वी के साथ तो हम हैज लगाते नहीं है, हैज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। विजिटिंग का तो नहीं आएगा, विजिटिंग कहाँ आएगा, वी विजिटिंग जापान सेवरल टाइम, नहीं। हमेशा से जहाँ पे क्या आएगा, वी के साथ हमेशा से क्या आता है, हैव, और उसके साथ क्या आएगा, विजिटेड। वी हैव विजिटेड जापान सेवरल टाइम। ये आपका कौन सा सेंटेंस बना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज प्लस B3 प्लस सब्जेक्ट। तो जहाँ पे हैव क्यों आया, क्योंकि ये प्लूरल में है, वही क्या प्लूरल में है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। विजिटेड बहुत बार, सेवरल टाइम, जापान पे इन्होंने बहुत बार हमने क्या किया है, विजिट किया है सेवरल टाइम, ठीक है, विजिट कर चुके हैं, ठीक है। सो आंसर आपका बी बनेगा, बी इसका राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का बताइए जी, आपने कंजक्शन बतानी है। गिवन ऑप्शन टू मेक इट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मोस्ट वाइल्ड एनिमल वोंट अटैक। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल जो है अटैक नहीं करते, दे आर प्रोवोक्ड। अनलेस आएगा, फ्रॉम आएगा, अबाउट आएगा या इन आएगा। इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया इसका अगर आप देखिए ध्यान से इसको समझे तो आसानी से इसका आंसर आप कर लोगे। चलिए देखिए, बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो अटैक नहीं करते हैं। तब तक अटैक नहीं करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, जब तक कि उसको प्रवोक नहीं किया जाएगा। प्रवोक का मीनिंग जहाँ पे अनलेस मोस्ट वाइल्ड एनिमल वोंट अटैक अनलेस, तब तक दे आर प्रोवोक्ड। सो आंसर आपका क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, सीधा सा आंसर। ठीक है, तब तक नहीं करेंगे अटैक, तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उसको प्रपोक नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 जहां पे आपने एंटोनिम बताना है किसको, जियोपार्डी का। जियोपार्डी का अगर मीनिंग की बात करें तो उसका मीनिंग क्या होता है, स्कैबिडी, रिबलरी, फिरल या सेफ्टी। अगर हम जियोपार्डी मीनिंग की बात करें तो जियोपार्डी का मीनिंग जो होता है वो होता है डेंजर। क्या होता है, डेंजर यानी कि खतरा। अगर खतरा जो है खतरे का उल्टा करेंगे, उल्टा उसका अपोजिट एंटोनिम में बताएंगे तो उसका अपोजिट हमेशा से बनेगा सेफ्टी। क्या बनेगा, सेफ्टी। खतरे का क्या होगा, सेफ्टी। तो आंसर आपका डी बन जाएगा, सीधा डी। ठीक है, जेके एसएसबी के फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जी, आप सर्च करके देख सकते हैं। जो कोई भी क्वेश्चन मैं अपने से नहीं करवा रहा हूँ, जो सारे के सारे क्वेश्चन जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे गए। चलिए जी, जियोपार्डी का मीनिंग होता है डेंजर, और जहां पे इसका उल्टा हो गया जहां पे सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 52 चूज द बेस्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव फॉर द ब्लैंक इन द गिवन। ठीक है, आपने बताना जहां पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, एन इंजीनियर ही इज अ नोबलिस्ट। जहां पे क्वेश्चन का अगर समझे आप, इसको ब्लैंक को समझे तो आसानी से आंसर कर पाओगे। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, इंजीनियर के अलावा वो क्या है, एक नोबलिस्ट है। क्या है, इंजीनियर के अलावा क्या है, नोबलिस्ट है। क्या अगेंस्ट एन इंजीनियर है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिसाइड एन इंजीनियर, बिल्कुल गलत। अक्रॉस एन इंजीनियर, बिल्कुल। बिसाइड्स का राइट आंसर है। यानी कि बिसाइड्स की बात करें तो बिसाइड्स इंजीनियर के अलावा वो क्या है, एक नोबलिस्ट है। सो इंजीनियर के अलावा, सो आंसर क्या बनेगा आपका, ए बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो एक्सेप्ट यानी कि अलावा। ठीक है, ये हिंदी में मैंने लिखा हुआ यहाँ पे एक्सेप्ट यानी कि ये सिर्फ इंजीनियर नहीं है, इसके अलावा इंजीनियर के अलावा क्या है, नोबलिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 फिलिंग द ब्लैंक सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द। अब जहाँ पे प्रीपोजिशन बतानी है आपने, टिल यानी कि पेन इज ब्लैंक द टेबल। क्या टिल द टेबल आएगा, थ्रू द टेबल आएगा, बिसाइड्स द टेबल आएगा या बीनीथ द टेबल आएगा। कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या आंसर बनेगा, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 का 53 का क्या आंसर बनेगा फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए। द पेन इज टिल द टेबल, नो, इसमें तो बिल्कुल गलत आएगा जी। थ्रो द टेबल तो नहीं आएगा, बिसाइड्स द टेबल बिल्कुल नहीं आएगा, बीनीथ द टेबल। आंसर सही आंसर आपका बनेगा डी। यहाँ पे देखिए डी इसका राइट आंसर है। द पेन इज बीनीथ द टेबल। बीनीथ का भी नहीं क्या होता, डाउन, नीचे। तो पेन कहाँ पे है, टेबल के नीचे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54 फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। सूटेबल आर्टिकल बनना आपने। इंग्लिश हैज बिकम वन ब्लैंक कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, अमंग पीपल। कॉमन लैंग्वेज बन गई है। सी कॉमन जहां पे अगर देखें तो जहां पे ना तो आपको वावल सोर्स दिख रही है ना कुछ भी, तो एन तो नहीं आएगा। ए तो बिल्कुल नहीं आएगा। नो आर्टिकल क्यों नहीं, आर्टिकल तो यहाँ पे लगेगा, बट आर्टिकल द लगेगा जहाँ। ठीक है, तो इंग्लिश हैज बिकम वन ऑफ द कॉमन लैंग्वेज अमंग पीपल। आंसर क्या बनेगा आपका, बी इसका राइट आंसर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स, जहां पे अगेन आपने आर्टिकल बनना है। मोस्ट ऑफ ब्लैंक चिनमीस कम विद द लाइफ टाइम वारंटी ऑफर सो दैट यू कैन एंजॉय कुकिंग फॉर मेनी ईयर्स। तो बहुत सारी जो चिनमीस होती है वो कैसे आती है, लाइफ टाइम वारंटी के साथ, जिससे यू कैन एंजॉय कुकिंग फॉर मेनी ईयर्स। नो आर्टिकल आएगा, ए आएगा, एन आएगा या दी आएगा। कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 55 का। 55 का क्या आंसर रहेगा, जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। सो 55 का आंसर बनेगा जहां पे नो आर्टिकल, नहीं तो आर्टिकल लगेगा जहां पे पहला तो नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड तो नहीं होगा, ए तो नहीं होगा, एन की जहां पे कोई सिचुएशन नहीं है, द बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द चिनमीस कम विद द लाइफ टाइम वारंटी ऑफर सो दैट यू कैन एंजॉय कुकिंग फॉर मेनी ईयर्स। तो आंसर आपका डी बनेगा, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 जहां पे आपने प्रीपोजिशन भरनी है अगेन से। द रेन हैज बीन कंटिन्यूस दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून। यानी कि रेन जो है, बारिश जो है, कंटिन्यूस है। कब से, सिंस मॉर्निंग से, यानी कि सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है,
आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा, अगेंस्ट दिस आएगा, एट आएगा, ओवर आएगा या सिंस आएगा। अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं बनेगा, अगेंस्ट बनेगा इसका राइट आंसर, कीजिए इसका आंसर जल्दी से। अगेंस्ट तो नहीं बनेगा, जल्दी से आंसर कीजिए, कीजिए आंसर इसका जल्दी से। अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा, एट बिल्कुल नहीं आएगा, ओवर बिल्कुल नहीं है। यानी कि जो बारिश है वो कंटिन्यूटी में हो रही है सिंस दिस आफ्टरनून, सिंस आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा, सिंस। आंसर आपका 56 का क्या बनेगा, डी बनेगा, डी इसका राइट आंसर। कीजिए 57 का आंसर। अगेन आपने आर्टिकल भरना है यहाँ पे, ही इज एडिक्टेड टू सिगरेट स्मोकिंग। कीजिए इसका आंसर, ए आएगा, नो आर्टिकल आएगा, जी आएगा या एन आएगा। कीजिए इसका आंसर, कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। जहां पे ही इज एडिक्टेड टू सिगरेट स्मोकिंग, नो, जहां ए तो नहीं आएगा, दा की सिचुएशन कोई नहीं यहाँ पे, एन भी नहीं आएगा, जहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ही इज एडिक्टेड टू सिगरेट स्मोकिंग, जहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। सो आंसर आपका क्या बनेगा, बी, बी इसका राइट आंसर। कीजिए 58 का आंसर, जहां पे आपने सुटेबल प्रीपोजिशन भरनी है। आई एम गोइंग टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज ब्लैंक द एनुअल डे फंक्शन। कीजिए इसका आंसर, टू आएगा, फॉर आएगा, इन आएगा या फ्रॉम आएगा। कीजिए इसका आंसर, टू आएगा, फॉर आएगा, इन आएगा या फ्रॉम आएगा। जहां पे टू तो नहीं आएगा, फॉर भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा, इन आएगा। ठीक है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, फर्स्ट प्राइज रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज, कहाँ पे, एनुअल डे फंक्शन में। कहाँ पे, एनुअल डे फंक्शन, इन आएगा जहां पे, इन इसका राइट आंसर है। प्रीपोजिशन क्या बनेगी, इन, जहां पे, आंसर सी। अब लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 59 क्वेश्चन आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जहां पे आपने सूटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स फिल करने हैं। अ पिक्चर ऑफ द क्रिमिनल हु वाज लास्ट मंथ वाज ऑन द वॉल। रेन आएगा, रेन, रेन जहां पे, इसका तो कोई बढ़ नहीं रहा बिल्कुल। इंटेंस, क्या इंटेंस आएगा, हैंग्ड आएगा, पोर्ड, पोरिंग आएगा। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 59 का क्या आंसर बनेगा, जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। इसमें अगर आप देखें तो जहां पे जो पिक्चर है क्रिमिनल की, हु वाज, इंटेंस, इंटेंस तो बिल्कुल नहीं आएगा, पोर बिल्कुल नहीं आएगा, रेन बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप इसको देखें, जो पिक्चर है क्रिमिनल की, हु वाज हैंग्ड, यानी कि इसको फांसी दी गई थी, लास्ट मंथ वाज हंग ऑन द वॉल। ठीक है जी, आंसर आपका बनेगा सी, सी इसका राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपने आर्टिकल्स यहाँ पे पढ़ने हैं। ही केम डायरेक्ट फ्रॉम ब्राजील, ए, नो आर्टिकल, द या एन। कीजिए इसका आंसर, कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा, ए बनेगा, नो आर्टिकल आएगा, दी आएगा या एन आएगा। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का आज का लास्ट क्वेश्चन। ए आएगा, ही केम डायरेक्ट फ्रॉम, ए ब्राजील बिल्कुल नहीं, इसकी तो सेंस ही नहीं कोई बन रही। ही केम डायरेक्ट फ्रॉम ब्राजील, दा तो आता नहीं इसमें, कहाँ आएगा। एन की जहां पे कोई सिचुएशन है, यानी कि जहां पे भी नो आर्टिकल आएगा। ही केम डायरेक्ट फ्रॉम ब्राजील, सो आंसर आपका कहां से आया, वो डायरेक्ट कहां से आया, ब्राजील से। सो आंसर आपका क्या बनेगा, 60 का आंसर आपका बनेगा बी, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन जहां पे दिया गया है, द चीफ गेस्ट आस्क्ड द टीचर टू टाई अ रिबन ब्लैंक द गिफ्ट बॉक्स। अराउंड आएगा, बिटवीन आएगा, बियॉन्ड आएगा, सिंस आएगा। तो चीफ गेस्ट ने किसको कहा है, टीचर्स को कहा है रिबन बांधने के लिए, किसके, गिफ्ट बॉक्स। अराउंड द गिफ्ट बॉक्स आएगा, बिटवीन द गिफ्ट बॉक्स आएगा, बियॉन्ड द आएगा, या सिंस द गिफ्ट बॉक्स आएगा। सिंस तो जहां पे नहीं बनेगा, बिटवीन, बिटवीन तो नहीं बनेगा, तो बियॉन्ड, बियॉन्ड भी जहां पे नहीं बनेगा। आंसर आपका सीधा बनेगा अराउंड, कि जहां पे चीफ गेस्ट ने क्या कहा है, चीफ गेस्ट आस्क द टीचर टू टाई अ रिबन अराउंड, किसके अराउंड, द गिफ्ट बॉक्स। जी का आंसर आपका बनेगा ए इसका राइट आंसर। 61 का आंसर आपका ये बनेगा। कीजिए 62 का आंसर, जहां पे आपको सूटेबल प्रीपोजिशन ही फिल करनी है। तो जी आप देख सकते हैं, शी फील्स अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट हरसेल्फ। कीजिए इसका आंसर, सिंस आएगा, टू आएगा, अबव आएगा या ओवर आएगा। तो क्या रहेगा इसका आंसर, वह क्या फील कर रहा है, मोर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है अपने ऊपर, ना हरसेल्फ, सॉरी, ठीक है, अपने ऊपर वो मोर कॉन्फिडेंट फील कर रही है। सिंस आएगा, टू आएगा, अबव आएगा या ओवर आएगा। सो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे सिंस आएगा, सिंस तो नहीं बनेगा जहाँ पे, अबव नहीं, ओवर, ओवर तो नहीं बनेगा, टू आएगा। ठीक है, आंसर आपका शी फील्स अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट टू हरसेल्फ, टू हरसेल्फ।
टू हरसेल्फ यानी कि आंसर आपका बनेगा टू, बी आंसर बनेगा इसका, ठीक है। तो शी फील्स अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट टू हरसेल्फ, सो आंसर आपका जहां पे बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 63, अगेन आपने जहां पे सूटेबल आर्टिकल फिल करने हैं, तो इसका कौन सा आर्टिकल रहेगा? जसप्रीत बुमराह, ये जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जसप्रीत बुमराह हैज टेकन क्रिकेटिंग वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, ठीक है। जसप्रीत बुमराह ने क्या लाया है? क्रिकेटिंग वर्ल्ड कप में वर्ल्ड में क्या लाया है तूफान लाया, तूफान मचा के रखा हुआ है, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। क्या जहां पे द आर्टिकल आएगा, एन आएगा, नो आर्टिकल आएगा, जहां ए आएगा? कीजिए इसका आंसर, कीजिए आंसर इसका। जसप्रीत बुमराह हैज टेकन क्रिकेटिंग वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, ए आएगा? नो, ए तो नहीं आएगा। एन के जहां पे कोई सिचुएशन नहीं है। नो आर्टिकल मतलब यानी कि भाई जहां पे आर्टिकल लगेगा ये भी आएगा, आंसर आपका डी बनेगा। तो जसप्रीत बुमराह ने क्या लाया है? क्रिकेटिंग वर्ल्ड में स्टॉर्म यानी कि तूफान मचा रखा है, ठीक है। सो आंसर आपका बनेगा ए, इसका राइट आंसर है। कीजिए आंसर 64 का, जहां पे आपको सूटेबल ईडियम फ्रेज जो है फिल करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, द न्यू एजुकेशन प्रोग्राम इज द ब्लैंक इफ वी वांट टू सेव अवर इंस्टीट्यूशन। न्यू एजुकेशन प्रोग्राम को हमें क्या करना चाहिए अगर हमें इंस्टीट्यूशन को सेव करना है? अगर हम इंस्टीट्यूशन को सेव करना चाहते हैं, क्या आएगा? लॉन्ग बाय आएगा, प्ले बाय ईयर आएगा, नॉट आएगा, या वे फॉरवर्ड आएगा? नॉट, नन ऑफ दिस तो नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा। प्ले बाय ईयर नहीं, लॉन्ग बाय नहीं, वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन प्रोग्राम इज द वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड करना चाहिए ताकि क्या कर सके हम? इफ वी वांट, अगर हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू सेव अवर इंस्टीट्यूशन, आंसर आपका सी बनेगा, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, जहां भी आपको प्रीपोजिशन ही फिल करनी है। ये प्रीपोजिशन जहां पे दी हुई है वर्ड, व्हाट इज अ टाइम, टाइम के बारे में पूछा गया है। योर वॉच, क्या इसमें एट योर वॉच आएगा, थ्रो योर वॉच आएगा, वाई योर वॉच आएगा, या एंड योर वॉच आएगा? क्या जहां पे एंड बनेगा? एंड तो किसी भी सिचुएशन में नहीं बनेगा। क्या व्हाट इज अ टाइम थ्रू योर वॉच? थ्रू कहाँ? थ्रू तो नहीं आएगा। एट आएगा? नो, एट तो यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें बाय बनेगा। सो अगर कोई जहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है जेकेएसएसबी के एग्जाम में, प्रीपोजिशन जहाँ पे इस तरीके से पूछी गई है, सो जहाँ पे बनेगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, सो आंसर आपका सी बनेगा, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। कीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट आंसर कीजिए, जहां भी आपको सूटेबल टेंस को फिल करना है। द एयर स्ट्रेंज, क्या स्मेल्स आएगा, हैज स्मेल आएगा, स्मेल आएगा, जहां पे अगेन स्मेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो कीजिए इसका आंसर, ठीक है। तो ये अगर आप जहां भी बात करें तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर में ये शी इट आएगा तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फॉर्म के साथ एसर यस। द एयर स्मेल, एयर स्मेल है ना, स्मेल। अगर जहाँ पे स्मेल है तो एयर की बात की गई है, अगर इसमें बात करो तो ये सिंगुलर में आ रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे आ रहा है, सपोज करो जहाँ पे सिंगुलर में आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्मेल को एस लगा देंगे, स्मेल्स। तो एयर स्मेल स्ट्रेंज, यानी कि एयर जो है आ रही है बहुत ही बदबूदार आ रही है, ठीक है। तो आंसर आपका बनेगा ए, इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल टेंस। माय सिस्टर राइस फॉर मी, हैज कुक्ड आएगा, कुकिंग आएगा, हैव कुक्ड आएगा, या कुक आएगा? कीजिए इसका आंसर। माय सिस्टर हैव कुक्ड तो नहीं आएगा जहां पे, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। कुक आएगा, मेरी सिस्टर ने मेरे लिए खाना बनाया या बना चुकी है, तो जहां पे कुक तो नहीं आएगा, कुकिंग की जहां पे कोई सिचुएशन नहीं है, तो हैज कुक्ड आएगा। माय सिस्टर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज, ठीक है। तो सिस्टर के साथ क्या लगाया? माय सिस्टर हैज कुक्ड, हैज कुक्ड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आंसर आपका ए बनेगा। कीजिए 68 का आंसर, जहां भी आपको सूटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स को फिल करना है। द ब्लैंक एट द वेब सीरीज पास्ड अवे ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ। इमिग्रेंट या इमिग्रेंट आएगा, इमिग्रेंट या इमिग्रेंट आएगा, हीरोइन या हीरोइन आएगा, हीरोइन या हीरोइन आएगा। कीजिए इसका आंसर। यहाँ भी आपको सूटेबल पेयर्स ऑफ वर्ड्स को फिल करना है। कीजिए इसका आंसर 68 का। अगर आप देखिए तो जहाँ पे वेब सीरीज की बात की गई है, वेब सीरीज में क्या हुआ, जहाँ पे बात की गई है हीरोइन, 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 किसी हीरोइन की बात की गई है जो वेब सीरीज में थी, वो पास्ट होगी, पास्ट अवे ड्यू टू, यानी कि उसकी डेथ होगी किसकी वजह से? ओवरडोज ऑफ। किसकी ओवरडोज की वजह से?
हीरोइन की ओवरडोज। हीरोइन एक ड्रग्स होती है ना, हीरोइन एक ड्रग्स होती है, यानी कि एक हीरोइन जो है एक वेब सीरीज में जो काम करती थी या वेब सीरीज में थी वो पास अभी होगी, क्योंकि ओवरडोज ली किसने, उसकी हीरोइन की, ठीक है। हीरोइन ने किसकी ओवरडोज ली, हीरोइन की। तो आंसर आपका सी बनेगा, सी इसका। पहले हीरोइन आएगा फिर हीरोइन आएगा, ठीक है। जिसका आंसर बनेगा सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, जहां पे आपको सुटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ने हैं, कीजिए इसका आंसर, कीजिए आंसर इसका। ब्लैंक द टीचर्स एंड पेरेंट्स मेट टू डिस्कस द कंप्लेंट्स, कीजिए इसका आंसर। कीजिए इसका आंसर। द टीचर एंड पेरेंट्स मेट टू डिस्कस द कंप्लेंट। तो जहां पे सीधा क्या आएगा, जहां पे फॉर्मरली, फॉर्मरली पहले नंबर आएगा, फॉर्मरली आएगा। फॉर्मली द टीचर एंड पेरेंट्स मेट फॉर्मली टू डिस्कस द कंप्लेंट। आंसर आपका जहां पे डी बनेगा, डी इसका राइट आंसर है। सो डी इसका राइट आंसर बनेगा आपका आंसर डी, ठीक है। फॉर्मली द टीचर एंड पेरेंट्स मेट फॉर्मली टू डिस्कस द कंप्लेंट। सो आंसर आपका डी बनेगा। अब कीजिए 70 का आंसर। 70 का आंसर कीजिए, जहां पे आपको सेंटेंसेस को मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो द प्रोग्राम एट सोलापुर एंड देयर व्हीकल्स द एफआईआर एडेड द डांसर मैनेज द एस्केप फ्रॉम वी आर आल्सो पेल्टेड विद स्टोन्स। कीजिए इसका आंसर। अगर आप जहां पे देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, जहां पे द डांसर मैनेज द एस्केप फ्रॉम, पहले नंबर तो जे आएगा, आर आएगा पहले नंबर। क्या कहीं कहीं पे आ रहे हैं, हाँ दो जगह, एक जगह आ रहे हैं। सेकंड नंबर पे बात करें तो जहां पे आएगा द डांसर मैनेज द एस्केप फ्रॉम द प्रोग्राम एट असूलपरा एंड देयर व्हीकल्स। दूसरे नंबर पे आएगा आपका पी, यानी कि पहले नंबर पे आएगा आर, दूसरे नंबर पे आएगा पी। द प्रोग्राम एट असूलपरा एंड देयर व्हीकल्स वेर आल्सो पेल्टेड विद स्टोन्स, तीसरे नंबर पे आएगा एस, और लास्ट वाला आपको कौन सा बन जाए, द क्यू, एफआईआर एडेड, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे बनेगा डी इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले नंबर पे द डांसर मैनेज द एस्केप फ्रॉम द प्रोग्राम एट असूलपुरा एंड देयर व्हीकल्स। थर्ड नंबर पे वेर आल्सो पेल्टेड विद स्टोन्स, और क्यू जहां पे द एफआईआर एडेड। आंसर आपका डी बनेगा, डी इसका राइट आंसर है। कीजिए इसका आंसर। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन आपने फिल करनी है। यहाँ पे शी हैज बीन एब्सेंट, शी हैज बीन एब्सेंट है वो कब से, मंडे से। क्या जहां पे फॉर आएगा, सिंस आएगा, अबव आएगा, ओवर आएगा। कीजिए इसका आंसर। वो कब से एब्सेंट है, शी हैज बीन एब्सेंट कब से एब्सेंट है, फॉर आएगा, फॉर मंडे से, अबव, सिंस, ओवर। सो जहां पे सीधा आंसर बनेगा आपका क्या, सिंस। वो कब से एब्सेंट है, सिंस मंडे से। सो आंसर आपका जहां पे बी बनेगा, बी इसका राइट आंसर, ठीक है। 72 का कीजिए, जहां पे सूटेबल आर्टिकल फिल करना आपने। आई नो ब्लैंक द न्यू बस स्टैंड, न्यू बस स्टेशन इज समवेयर नियर टू द फ्रूट शॉप। ए एन द नो आर्टिकल। कीजिए इसका आंसर, कीजिए इसका आंसर। आई नो ब्लैंक न्यू बस स्टेशन इज समवेयर नियर टू द फ्रूट शॉप। नो आर्टिकल्स, जहां पे आर्टिकल तो लगेगा। एन की जहां पे कोई सिचुएशन नहीं है, ए जहां पे आएगा नहीं, दा बचेगा लास्ट में, ठीक है। न्यू, आई नो द न्यू बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड कहां पे है, इज समवेयर नियर टू द फ्रूट शॉप। सो आंसर आपका सी बनेगा। कीजिए इसका आंसर 73 का, जहां पे आपको सूटेबल आर्टिकल फिल करना है। आई वांट टू विजिट फॉरेन कंट्री इन दिस वेकेशन। कीजिए इसका आंसर, कीजिए इसका आंसर। द आएगा, नो आर्टिकल आएगा, एन आएगा, जहां ए आएगा, द आएगा जहां पे कंट्री के साथ आता है, नहीं तो आता है, यहाँ पे कैंसिल होगा। नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, आर्टिकल तो जहां पे आएगा, एन की सिचुएशन जहां पे नहीं है, लास्ट में आपके पास ए बचा, ए जहां पे आ जाएगा, ठीक है। आई वांट टू विजिट, कहां पे विजिट करना चाहता हूँ, फॉरेन कंट्री इन दिस वेकेशन, इस वेकेशन में मैं कहां विजिट करना चाहता हूँ, फॉरेन कंट्री। सो आंसर आपका ए बनेगा, ए इसका राइट आंसर। कीजिए 74 का आंसर, जहां भी आपको सूटेबल आर्टिकल ही फिल करना है। हिंदुस्तान टाइम्स इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर फाउंड इन 1924। हिंदुस्तान टाइम जो है क्या है, एक इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर है, जो कि इसको फाउंड कब किया गया था, 1924 को। एन आएगा, नो आर्टिकल आएगा, दा आएगा, जहाँ ए आएगा। क्या इसमें नो आर्टिकल आएगा, आर्टिकल तो जहां पे होगा। क्या जहां पे ए आएगा, ए तो जहां पे नहीं आएगा। दा आएगा, दा की कोई सिचुएशन नहीं है। एन आएगा, एन आएगा जहां पे, क्योंकि इंडियन की बात करें तो इंडियन, तो ये आपकी कौन सी साउंड दे रहा है, ये वॉवल साउंड दे रहा है, तो जहां पे एन फिल करेंगे हम, ठीक है।
हिंदुस्तान टाइम इज एन इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर फाउंड इन 1924। सो आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा, एन बनेगा, ए आंसर कीजिए 75 का आंसर। प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग का आपने अपोजिट मीनिंग बना। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो जहां पे देख लीजिए अगर सिमिलर वर्ड है, सिनोनिमस है या एंटोनिमस है, यानी इसका अपोजिट वर्ड पूछा गया प्रोलॉन्ग का। प्रोलॉन्ग का अगर हम बात करें तो ये होता है लंबे समय तक। क्या डिले होता है? डिले तो लंबे समय तक नहीं होता है। अपोजिट मीनिंग बनेगा नो। कंटिन्यू, कंटिन्यू भी नहीं बनेगा। इंक्रीज, बढ़ना नहीं। शॉर्टन, हमेशा से इसका जो अपोजिट मीनिंग बनेगा वो बनेगा शॉर्टन। सो आंसर आपका डी बनेगा, ठीक है। प्रोलॉन्ग जैसे लंबा है, शॉर्ट, शॉर्टन जैसे छोटा है, ठीक है। सो आंसर आपका डी बनेगा, डी इसका राइट आंसर है। 76 का कीजिए। जहां भी आपने वर्ड को बताना है जो कि सिमिलर मीनिंग होना चाहिए किसका, वायलेंट का। क्या वायलेंट का सिमिलर मीनिंग क्या है यहाँ पे? क्या वायलेंट का सिमिलर मीनिंग कंट्रोल्ड हो सकता है? नो, बिल्कुल नहीं, कंट्रोल्ड नहीं होगा। पैसिव, पैसिव तो नहीं होगा। इंपोर्टेंट, बिल्कुल नहीं होगा। ब्रूटल, ये इसका आंसर बनेगा। ये सिमिलर मीनिंग है इसका, वायलेंट, ठीक है, हिंसा, ठीक है। तो इसका सिमिलर मीनिंग जो बनेगा वो आंसर आपका ए बनेगा, ए इसका राइट आंसर है। 77 का कीजिए, जहां पे विच से आपको आर्टिकल जहां पे फिल करना है। ही सेड सम इंजर्ड वेयर टेकन टू हॉस्पिटल बाय एम्बुलेंस। कीजिए इसका आंसर। क्या जहां पे द आएगा, नो आर्टिकल आएगा, ए आएगा या एन आएगा? कीजिए इसका आंसर। जहां पे इस तरीके की सिचुएशन के अंदर आपको कहीं भी आपको जहां पे इस सेंटेंस के अंदर आप एन यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एन की जहां पे कोई सिचुएशन नहीं है। एन को जहां पे काटेंगे। नो आर्टिकल, आर्टिकल तो जहां पे फिल होगा, ए जहां पे नहीं आएगा, द जहां पे बनेगा। आंसर आपका क्या बनेगा, डी बनेगा। ही सेड सम ऑफ द इंजर्ड वे आर टेकन टू हॉस्पिटल, ठीक है। उसने क्या कहा, कुछ जो इंजर्ड हैं उसको कहां लेके चले गए हैं, टू हॉस्पिटल बाय, किसके थ्रू, एम्बुलेंस में बिठा के, ठीक है। सो आंसर आपका डी बनेगा। कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 78 का। सूटेबल आर्टिकल फिल करना है यहाँ पे गिवन अल्टरनेटिव्स में। मॉर्गन इज आयरिशमैन। अगर आप जहां पे देखो तो ये आपको जहां पे वॉवल साउंड सुनाई दे रही है। क्या वॉवल साउंड के अंदर हम ए लगाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाते। दा लगाते हैं? दा भी नहीं लगाते। नो आर्टिकल, जहां पे एन लगाएंगे हम। मॉर्गन कौन है? मॉर्गन इज एन आयरिशमैन, इज एन आयरिशमैन, एन। सो आंसर आपका क्या बनेगा, जहां पे ए बनेगा। कीजिए 79 का। फिर से सूटेबल प्रीपोजिशन आपको फिल करनी है। द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज रेसिंग टाइम टू कंप्लीट द बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बिफोर द 2022 इलेक्शंस। क्या आएगा इसका आंसर? एमंग आएगा, ऑन बिहाफ आएगा, अगेंस्ट आएगा या फॉर आएगा? कीजिए इसका आंसर। क्या फॉर आएगा जहां पे? इज रेसिंग फॉर टाइम? नो, टाइम तो ऑन बिहाफ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। एमंग आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगेंस्ट आएगा, ठीक। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट इज रेसिंग अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? टाइम टू कंप्लीट, किसको कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को बिफोर द, यानी कि 2022 के इलेक्शन से पहले उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जहां पे आंसर आपका क्या बनेगा, सी बनेगा इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे गए। आप क्वेश्चन को गूगल कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा वो, ये जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। सो आंसर आपका 79 का सी बनेगा। कीजिए 80 का आंसर, जहां पे सूटेबल आर्टिकल फिल करना आपने। उत्तराखंड ब्लैंक हिली स्टेट एंड पीपल हैव ग्रोन अप विद वाइल्ड एनिमल्स थ्रू देयर लिव्स। कीजिए इसका आंसर। ए आएगा, एन आएगा, नो आर्टिकल आएगा, दा आएगा। क्या जहां पे दा आएगा? नो, जहां पे दा तो नहीं आएगा। नो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल की कोई यहाँ पे सिचुएशन नहीं है, आर्टिकल तो लगेगा जहां पे। एन की बात करें तो जहां पे कहीं भी आपको एन नहीं दिखेगा कि एन लगा सकते हैं, एन तो नहीं लगेगा। लास्ट में ए बचा तो ए आएगा। उत्तराखंड क्या है? एक हिली स्टेट है, इज ए हिली स्टेट एंड पीपल हैव ग्रोन अप विद वाइल्ड एनिमल्स थ्रू देयर लिव्स। सो आंसर आपका क्या बनेगा, ए बनेगा। कीजिए 81 का आंसर, जहां पे आपको सूटेबल इडियम्स फ्रेजेस फिल करने हैं। इट इज टू प्रीमेचर टू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स लेट्स अस। कीजिए इसका आंसर। मार्क टाइम आएगा, मार्च टू अ डिफरेंट टोन। कॉस्ट अस एन आर्म एंड लेग, क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स टू अस। कीजिए इसका आंसर 81 का। सो 81 का क्या आंसर रहेगा? 81 का क्या आंसर रहेगा? 81 का आंसर जो रहने वाला है वो आंसर रहेगा आपका डी, क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स टू अस। सो आंसर आपका बनेगा डी, डी इसका राइट आंसर है। 82 का कीजिए आंसर, जहां भी आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको लगाना है, मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाना है। कीजिए इसका आंसर। व्हेन द रिजाइम इज अंडर सीरियस ग्लोबल, ईरान हैज कंक्लूडेड द फॉर्मल सेलिब्रेशन ऑफ द रीजनल डोमेस्टिक प्रेशर्स 14th एनिवर्सरी ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन एट द टाइम। सबसे पहले जहां पे क्या आएगा, जहां पे हम
ईरान से स्टार्ट करेंगे। ईरान हैज कंक्लूडेड द फॉर्मल सेलिब्रेशन ऑफ द, जहाँ पे हम पहले सबसे पहले आएगा क्यू, यानी कि 2 जगह पे क्यू है, सबसे पहला जे आएगा और हम इसको भी काट देंगे और उसके अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ईरान हैज कंक्लूड द फॉर्मल सेलिब्रेशन ऑफ, किसकी सेलिब्रेशन की, 14th एनिवर्सरी ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन एट अ टाइम। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, एस आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, एस आएगा। और जहाँ पे एस तो लास्ट नंबर पे, अगर इसको करें तो ऐसे भी आंसर बन जाएगा। अगर हम इसको करें तो ऐसे बन जाएगा क्यू एस, यानी कि एस, फिर तीसरे नंबर पे पी, व्हेन द रिजाइम इज अंडर सीरीज ग्लोबल, तो आर यहाँ पे क्या आएगा, रीजनल एंड डोमेस्टिक प्रेशर। सो सीधा आपका क्या बनेगा, क्यू एस पी आर। सो आंसर आपका क्या बनेगा, जहां पे आंसर बी बनेगा, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो कैसे आएगा, जहां पे क्यों, ईरान हैज कंक्लूडेड द फॉर्मल सेलिब्रेशंस ऑफ द, सेकंड नंबर पे 14th एनिवर्सरी ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन एट अ टाइम, पी जहां पे आएगा व्हेन द रिजाइम इज अंडर सीरीज ग्लोबल, और आर लास्ट में जहां पे बनेगा रीजनल एंड डोमेस्टिक प्रेशर। सो आंसर आपका बनेगा क्यू एस पी आर, आंसर बी। कीजिए 83 का आंसर। सुटेबल प्रीपोजिशन आपको फिल करनी है यहाँ पे। द टेबल्स वेयर लाइंड अप, बॉल, द बॉल, ऑफ द बॉल आएगा, सिंस द बॉल आएगा, अबाउट द बॉल आएगा, अलोंग द बॉल। कीजिए इसका आंसर। टेबल्स वेयर लाइंड अप, ऑफ द बॉल आएगा, सिंस द बॉल, अबाउट द बॉल। ऑफ जहां पे किसी भी सिचुएशन में नहीं लगेगा, सिंस द बॉल नो, अबाउट द बॉल नो, अलोंग आएगा साथ में। द टेबल्स वेयर लाइंड अप अलोंग द बॉल। सो आंसर आपका जहां पे डी बनेगा। अगेन जहां पे क्वेश्चन पूछा गया सुटेबल टेंस को आपने फिल करना है। रिहान एन ईमेल टू हर टीचर्स नियरली एवरी मंडे मॉर्निंग। जो आपका जो सेंटेंस बताया गया है ना, जो आपका एक रूटीन वर्क में, जहां इसको आप रूटीन वर्क में बोल सकते हो, रूटीन वर्क के जो टेंसेस होते हैं वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी में आते हैं। रिहान जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो रिहान थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, जहां पे रिहान क्या लिखता है, ईमेल, ईमेल की फर्स्ट फॉर्म जहां पे राइट की, राइट हो गया आपका लिखने का राइट, तो रिहान थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, राइट के साथ एस लगाएंगे, तो सीधा सा यहाँ पे आंसर डी बनेगा। ठीक है, तो रिहान राइट्स क्या लिखता है, ईमेल टू हर टीचर्स नियरली एवरी मंडे, हर मंडे मॉर्निंग में वो क्या करता है, टीचर को ईमेल लिखता है। ठीक है, सो आंसर आपका क्या बनेगा, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, जहां पे आपको सुटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स फिल करने हैं। ए ब्लैक रूफटॉप वाज माउंटेड ऑन द फील्ड ऑफ द मोस्ट ब्लैक होटल इन टाउन। कीजिए इसका आंसर, जल्दी से आंसर करते जाइए। इसका लेटेस्ट लास्ट आएगा, लग्जरियन, लग्जरियस आएगा, फॉर्मली, ओरल या ओरल, ओरल। ठीक, कीजिए इसका आंसर। जहां पे इसका आंसर जो बनेगा लग्जरियंट, आंसर आपका जहां पे लग्जरियंट और लग्जरियस, a luxuriant rooftop was mounted on the field of the most luxurious hotel in town। सो आंसर आपका क्या बनेगा, 20 का राइट आंसर। कीजिए इसका आंसर। ये भी आपके प्रीपोजिशन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन पूछा गया। इंग्लैंड कीपर जो रूट इज एक्साइटेड टू बैट नंबर 3 इन द एशियस क्रिकेट सीरीज। बताइए इसमें, इसमें क्या आएगा, एन आएगा, एन तो जहां पे नहीं बनेगा, एट आएगा, इन आएगा या ओवर आएगा। कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर कीजिए जल्दी से, क्या बनेगा 86 का आंसर। सो 86 का आंसर क्या बनेगा, एट आएगा, इन आएगा, ओवर तो नहीं आएगा जहां पे, इन जहां पे नहीं आएगा, एट आएगा। कौन से नंबर पे, एट नंबर 3। इंग्लैंड कीपर जो रूट इज एक्साइटेड टू बैट एट नंबर 3 इन द एशियस क्रिकेट सीरीज। सो आंसर आपका बी बनेगा, बी इसका राइट आंसर है। कीजिए 87 का आंसर। इडियम और फ्रेजेस फिल करने आपने। शी हेट्स टू बी एट एनी कॉस्ट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कीजिए इसका आंसर, कीजिए आंसर इसका। फ्लशिंग ग्लिच आएगा, सिटिंग डक आएगा, फाइटिंग गोस्ट आएगा या फास्ट फूड आएगा। कीजिए इसका आंसर। शी हेट्स टू बी आ सिटिंग डक। ठीक है, आंसर आपका बी बनेगा, सिटिंग डक एट एनी कॉस्ट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आंसर आपका बी बनेगा, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, जहां पे आपको आर्टिकल फिल करना है। जानू डज नॉट लाइक पेट एनिमल्स बट शी लाइक्स हर कजन पैरट। क्या इसमें क्या आर्टिकल आएगा, द आर्टिकल आएगा, दा तो नहीं बनेगा जहां पे, एंड की जहां पे कोई सिचुएशन नहीं है, ए जहां पे आएगा नहीं, नो आर्टिकल, जहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। सो आंसर आपका क्या बनेगा, ए। जानू डज नॉट लाइक पेट एनिमल्स, डज नॉट, पेट एनिमल को वो लाइक नहीं करता है, बट शी लाइक्स क्या लाइक करता है, कजन्स के पैरट को वो लाइक करता है, बट शी लाइक्स कजन्स के पैरट को लाइक करता है। ठीक है, शी लाइक्स हर, शी क्या लाइक करती हो, शी लाइक्स हर कजन्स पैरट। सो आंसर आपका बनेगा जहां पे ए।
क्वेश्चन नंबर 89, जहां पे सुटेबल आर्टिकल फिल करना आपने। आई एम गोइंग टू कम्यूट विथ हेल्प ऑफ माई फ्रेंड, एन आएगा, द आएगा, नो आर्टिकल आएगा या ए आएगा। आंसर कीजिए जल्दी से आंसर कीजिए। आई एम गोइंग टू कम्यूट एंड द, नो आर्टिकल जहाँ ए जहां पे नहीं आएगा, नो आर्टिकल जहां पे नहीं आएगा, द जहां पे आएगा, एंड जहां पे नहीं आएगा। आंसर आपका बी बनेगा। आई एम गोइंग टू कम्यूट विथ द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड, तो आंसर आपका बी बनेगा। 20 का राइट आंसर है। कीजिए 90 का आंसर। 90 का आंसर कीजिए। यहाँ पे आपको लॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे लगाना है, इसको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना जहाँ पे, तो कीजिए इसका आंसर। Have been those interested in why societies are organized as they are and in how they may change in the future, the groups most concerned with ideology। कीजिए इसका आंसर। सबसे पहले हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, द ग्रुप्स मोस्ट कंसर्न्ड विद आइडियोलॉजी, एस डालिए यहाँ पे। सेकेंड नंबर पे हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, द ग्रुप मोस्ट कंसर्न्ड विद आइडियोलॉजी हैव बीन दोज इंटरेस्टेड इन वाइज सोसाइटीज, जहाँ पे पी लगाएंगे दूसरे नंबर पे। एस पी कहीं पे है, हाँ जहाँ पे एस पी है, जहाँ पे एस पी है, इसको हम क्रॉस करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसको जोड़ेंगे और ऑर्गेनाइज्ड एज दे, थर्ड नंबर पे क्यों आएगा, क्या जहाँ पे क्यू है, जहाँ पे क्यू नहीं, जहाँ यानी कि आंसर आपका सीधा जहाँ पे डी बनेगा, और लास्ट में आर डालेंगे तो आर यहाँ पे आएगा, एंड इन हाउ दे मे चेंज द फ्यूचर, तो आपका आंसर बनेगा डी, ठीक है। पहले ऐसा आएगा, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, यानी कि इसको से पढ़े हम तो ग्रुप मोस्ट कंसर्न्ड विद आइडियोलॉजी हैव बीन दोज इंटरेस्टेड इन बाय सोसाइटीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज दे आर एंड इन हाउ दे मे चेंज इन द फ्यूचर, तो आंसर आपका क्या बनेगा, डी इसका राइट आंसर। कीजिए 91 का आंसर। मोर देन 20 पीपल वे इंजर्ड व्हेन ब्लैक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स ड्रोव थ्रू अ क्राउडेड क्रिसमस परेड। कीजिए इसका आंसर। ए आएगा, एन आएगा, नो आर्टिकल आएगा या द आएगा। कीजिए इसका आंसर। क्या जहां पे द आएगा, द तो नहीं आएगा, जहां पे नो आर्टिकल, आर्टिकल तो लगेगा, एन की सिचुएशन कोई नहीं, आ बचेगा ए। मोर देन 20 पीपल वेयर इंजर्ड व्हेन ए, क्या स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी ड्रोव थ्रू अ क्राउडेड क्रिसमस परेड, तो आंसर आपका ए बनेगा। 92 का क्या आंसर कीजिए इसका। 3 सक्सेसिव रिजाइम इन यूपी हैव, ये आपको फिर से वापस से प्रीपोजिशन के क्वेश्चन पूछा गया। 3 सक्सेसिव रिजाइम इन यूपी हैव फोकस्ड एक्सटेंसिवली बिल्डिंग एक्सप्रेस वे। अलोंग आएगा, टू आएगा, ऑन आएगा या अबव आएगा। कीजिए इसका आंसर। 92 का आंसर कीजिए। 92 का क्या आंसर रहने वाला है, तो 92 का आंसर क्या रहेगा, अलोंग, अबव आएगा, अबव तो नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा, अलोंग नहीं आएगा, ऑन आएगा, ठीक है। 3 सक्सेसिव रिजाइम इन यूपी हैव फोकस्ड एक्सटेंसिवली ऑन किसके ऊपर, ऑन बिल्डिंग एक्सप्रेस वेज, सो आंसर आपका सी बनेगा। 93 का आंसर कीजिए यहाँ पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड, प्रीजुडिस का मीनिंग बताना आपने। प्रीजुडिस का मीनिंग क्या होता है, गुडविल होता है, बियास होता है, एडमिरेशन होता है या फेयरनेस होता है। फेयरनेस तो इसका मीनिंग नहीं होता है, जहां पे एडमिरेशन इसका मीनिंग नहीं होगा, गुडविल इसका मीनिंग नहीं, इसका मीनिंग बियास बनेगा, ठीक है। सो आंसर आपका बी बनेगा, 20 का राइट आंसर है। 94 का बनाइए। यहाँ पे सुटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स बताना आपने। शी हार्डली डिजर्व ए, नॉट डिड शी शो ट्रू कैलिबर व्हेन शी ट्राइड टू इन और अफेयर्स। जहां पे पीस, पीस पीस, जहां पे मेडल, मिडल या मिडल मेडल, ठीक है, मिडल मेडल, मिडल मिडल, ठीक है, मिडल मेडल। कीजिए इसका आंसर। शी हार्डली डिजर्व, वो क्या डिजर्व करती है, ये मेडल डिजर्व करती है। क्या करती है, मेडल डिजर्व करती है। नॉट डिड शी शो ट्रू कैलिबर व्हेन शी ट्राई टू मिडल इन आवर अफेयर्स, सो आंसर आपका सीधा डी बनेगा, डी इसका राइट आंसर। 95 का आंसर कीजिए। टर्मोइल का मीनिंग बताना हमने यहाँ पे, इसका क्या मीनिंग है, और अगर आपको टर्मोइल का मीनिंग पता होगा तो आप इसका अपोजिट मीनिंग बता पाओगे, ठीक है। बताइए इसका आंसर। टर्मोइल का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है पैनिक, पैनिक बोल सकते हैं, खलबली है, अशांति है, ठीक है, ठीक है। क्या टर्मोइल का मीनिंग अगर पैनिक हुआ, इसको पैनिक मानो, पैनिक वर्ड है, इसका आंसर है। क्या इसको डिसऑर्डर बोल सकते हैं, डिसऑर्डर तो सिमिलर हो गया, वर्स्टर सिमिलर है, डिस्टर्बेंस भी सिमिलर है, काम इसका पॉजिटिव मीनिंग है, काम, यानी कि अगर पैनिक है, अशांति है, तो जहां पे काम क्या है, शांति, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, 20 का राइट आंसर है, 20 का राइट आंसर। टर्मोइल का मीनिंग क्या हुआ, पैनिक। 96 का आंसर कीजिए, जहां पे सूटेबल टेंस फिल करना आपने। दे ब्लैंक रिटर्न्ड माय बैग, आर रिटर्न्ड,
और नॉट, इज नॉट, हैज नॉट या हैव नॉट। कीजिए इसका आंसर। उन्होंने अभी तक मेरा बैग रिटर्न नहीं किया है, नहीं किया है। दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैज आएगा? नो, यहाँ पे कोई हैज नहीं आएगा। इस आएगा? नहीं, इस तो नहीं आएगा, दो तो कट गई। और नॉट की जहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं है। हैव नॉट आएगा, जहाँ पे आंसर आपका डी बनेगा। दे हैव नॉट रिटर्न माई बैग, सो आंसर आपका डी, डी इसका राइट आंसर है। 97 का आंसर कीजिए। जहां पे आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए आपका मीनिंगफुल कंप्लीट। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 3 डजन ब्लैंक RS 400। कॉस्ट है, कॉस्टेड है, कॉस्टिंग है, जो कॉस्ट है। कीजिए इसका आंसर। 3 डजन की कितनी कॉस्ट है? कॉस्ट आएगा, कॉस्टेड आएगा, कॉस्टिंग आएगा या कॉस्ट? सीधा आपको सिंपल जहां पे क्या पाना है, ठीक है, कॉस्ट आएगा। अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग रेट 3 डजन का क्या रेट है? 400, ठीक है। सो आंसर आपका डी बनेगा, डी इसका राइट। कॉस्ट आएगा, कॉस्ट नहीं आएगा, कॉस्टेड नहीं आएगा, कॉस्टिंग नहीं आएगा, आंसर आपका डी बनेगा। 98 का आंसर कीजिए। सूटेबल वर्ब आपने फिल करनी है। बिकॉज द मैंगोज हैव नॉट फुली दे वॉन्ट बी एबल टू पिक देम फ्रॉम द गार्डन। मैच्योर्ड आएगा, कल्चर्ड आएगा, इवॉल्व आएगा, कंप्लीटेड आएगा। मैंगोज जो है फुली क्या नहीं है, फुली कल्चर्ड नहीं है। कल्चर इसकी क्या सेंस बनी? कल्चर तो नहीं आएगा। कंप्लीटेड नहीं आएगा, कंप्लीटेड क्या मीनिंग हो? इवॉल्व नहीं आएगा। यानी कि मैंगोज जो है हैव नॉट मैच्योर्ड, पूरे तरीके से पके नहीं है। दे वॉन्ट बी एबल टू पिक देम फ्रॉम द गार्डन। सो आंसर आपका ए बनेगा जहां पे मैच्योर्ड। 99 का आंसर कीजिए। सुटेबल डिटरमाइनर्स फिल करने आपने गिवन अल्टरनेटिव्स में। संजय ऑलवेज कीप्स मनी इन हिज वॉलेट फॉर इमरजेंसीज। ईच मनी रखता है, एनी मनी रखता है, सम मनी रखता है, एवरी मनी रखता है। अगर आप जहां पे देखो तो एवरी की कोई सेंस नहीं है, एनी की कोई सेंस नहीं है, ईच की कोई सेंस नहीं है। हाँ, संजय हमेशा क्या रखता है? सम मनी, कुछ मनी अपने वॉलेट में रखता है। किसके लिए? इमरजेंसी के लिए। यानी कोई इमरजेंसी के दौरान अगर पैसों की जरूरत पड़ जाए तो कुछ मनी वो अपने पास कहां पे रखता है? वॉलेट में रखता है। सो आंसर आपका सी बनेगा। कीजिए 100 का आंसर। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। माय इवनिंग वर्क आउट प्लान ऑफ रनिंग फॉर 15 कंसेक्यूटिव मिनट्स विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। कंसिस्ट आएगा, कंट्रोल्स आएगा, प्रोड्यूसेस आएगा, कंटेन्स आएगा। कीजिए इसका आंसर। कीजिए इसका आंसर जल्दी से। कंटेन्स तो नहीं आएगा जहां पे, प्रोड्यूसेस नहीं आएगा, कंट्रोल नहीं आएगा, कंसिस्ट आएगा। माय इवनिंग वर्कआउट प्लान कंसिस्ट ऑफ रनिंग फॉर 15 कंसेक्यूटिव मिनट्स विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। आंसर आपका ये बनेगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने आज लास्ट 40 MCQs को डिस्कस किया जो कि जेके एसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि जेके एसएसबी के फीमेल सुपरवाइजर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी हमने 100 MCQs किए, इससे पहले भी मैंने 3-4 वीडियो अपलोड किए थे, उन सभी वीडियोज की अगर बात करें तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जेके एसएसबी किस तरीके से इंग्लिश के क्वेश्चन एग्जाम में पूछती है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।